नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टीवी रिपेयर ज्ञान पे। और आज के वीडियो में हम लोग एमआई का एक बोर्ड रिपेयर करेंगे। इसमें दिक्कत ये आ रहा है, 32 इंच में ये बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं इसको। बोर्ड पे ही ऑन बोर्ड टिकॉन बना हुआ है, इसी में डीसी टू डीसी आईसी लगा हुआ है, स्मार्ट वाला मॉडल है ये। इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि टीवी चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है, और बंद होते समय कभी पिक्चर में डिस्टोरेशन आता है, कभी आवाज़ में डिस्टोरेशन आता है। मतलब चलते चलते किच किच करके ये फिर बंद हो जाता है। कभी आवाज़ गड़बड़ होता है, कभी पिक्चर गड़बड़ होता है। एक खास बात ये है इसमें। तो इसमें डायग्नोस करने पे हमने पाया कि देखिए, यहाँ पे इस जगह पे जो रेगुलेटर है, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था वो आ रहा था 1.25, 1.29, 1.3, मतलब इसमें वेरिएशन था। और चूँकि इसका वोल्टेज चार्ट न होने के कारण हमने ये किया कि देखा कि इसका जो आउटपुट है वो जा किधर रहा है, ठीक है। तो चेक करने पे पता चला कि इसका जो आउटपुट है ये पीएफ लगा हुआ है पैरेलल में फिल्टर करने के लिए, और फाइनली ये आउटपुट ईएमएमसी की तरफ जा रहा था। तो अब हमें ये पता लगाना था कि यहाँ से कितना वोल्टेज आउटपुट होगा। तो चेक करने पे हमने पाया कि इस पे जो इनपुट हो रहा था वो 3.3 हो रहा था, यानी 3.3 हो रहा था, तो 3.3 से कम ही आउटपुट होगा ये। और चूंकि इसका आउटपुट जा रहा था ईएमएमसी पे, तो जाहिर सी बात है कि 1.8 ही होना चाहिए, क्योंकि ईएमएमसी को डुअल सप्लाई चाहिए काम करने के लिए, एक 3.3 और एक 1.8। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि इसको रिप्लेस ही करते हैं, क्योंकि इससे जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है वो स्टेबल नहीं है। कभी आपको सही दिखेगा तो टीवी चालू हो जाएगा, और फिर चलते चलते जो है ये क्या होता है कि इसका वोल्टेज घटना शुरू होता है, फ्लक्चुएट करना शुरू करता है, कभी 5 मिनट बाद, कभी 10 मिनट बाद, और कभी कंटिन्यू। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, इसको निकाल लेना है सीधा। अगर आपके पास ऐसा रेगुलेटर दूसरा है तो चेंज कीजिए, अगर नहीं है तो फिर बक कन्वर्टर लगा के इसको रिपेयर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप इस फील्ड में फ्रेशर है और चाहते हैं कि एलईडी टीवी का रिपेयरिंग सीखे, बढ़िया से रिपेयरिंग सीखे, काम करे मार्केट में, तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आपको वीडियो के नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस पर फ़ोन करके आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ये कुछ करना नहीं है। 1.8 पे पहले ही हमने जंपर करके रखा है टेप लगा के, ठीक है। तो 1.8 पे जंपर किया है, तो ये 1.8 ही आउटपुट करेगा यहाँ से। अब इनपुट जो है, इसमें इनपुट प्लस इनपुट माइनस, यहाँ आप 5 से 15 के बीच कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है 5 वोल्ट इस नॉन पोलर कैपेसिटर पे, पीएफ पे। तो इधर पॉजिटिव है, और पीएफ का जो उधर का साइड है ये ग्राउंड है, बॉडी के साथ भी पा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग ग्राउंड उठा लेते हैं, निगेटिव सप्लाई उठा लेते हैं, ये मिल गया। और ये जो आउटपुट में 1.8 मिल रहा है, इसको थोड़ा ठीक से जोड़ लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरह का बक कन्वर्टर या स्टेप डाउन किट लगाते हैं तो ये ग्राउंड का वायर कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जितना सप्लाई इनपुट में आएगा उतना ही सप्लाई आउटपुट से निकल जाएगा, है ना। तो फिर आगे दिक्कत हो सकता है। अब चलिए, यहाँ से जो 1.8 निकल रहा है उसको जोड़ देते हैं हम लोग इस जगह, इस रेगुलेटर के आउटपुट टर्मिनल से। पिन पे ना जोड़ के हमने पीएफ पे जोड़ा है डायरेक्ट। एक बार देख लेना है कनेक्शन सारा सही है कि नहीं। इनपुट माइनस, ये वाला तार माइनस की ओर जा रहा है। बीप देख लेते हैं, हाँ ये माइनस ठीक है, प्लस इस पे बीप नहीं आ रहा है। ये आउटपुट निकल के यहाँ से होते हुए ये फाइनली ईएमएमसी तक पहुँच रहा है। अब इसमें लाइन देते हैं, लाइन दीजिए ज़रा। ये इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, संभवतः ये खुद से ऑन हो जाना चाहिए। देखिए, ये ऑन हो गया है। अब यहाँ पे पैनल वोल्टेज तो चेक करने का खास साधन नहीं है। देखिए, ये पहले से ऐसा ही बोर्ड आपका ये 5 पेयर में भी मिलता है नॉन एचडी में, और ऐसा ही बोर्ड जो है ये ऑन बोर्ड टिकॉन वाला भी मिल रहा है। तो यहाँ पे तो 12 वोल्ट आ ही रहा है। पेयर पे देखेंगे तो ये पेयर पे भी 1.6 के आसपास वोल्टेज आ रहा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि बोर्ड ऑन हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एवीडीडी बनाने के लिए सर्किट दिया हुआ है। ये 12 वोल्ट पहले कॉइल में जाएगा, कॉइल से निकल के ये डायोड के एनोड में जाएगा, और डायोड के कैथोड पर देखेंगे तो तकरीबन ये 16 वोल्ट के आसपास बनना चाहिए। मतलब बोर्ड जो है हमारा पूरी तरह से चालू हो गया है।
और पूरा विश्वास है कि इसमें जो फॉल्ट था, फॉल्ट तो हमने डायग्नोस कर लिया है। पहले जो टीवी चलते-चलते अचानक से बंद हो जाता था, उसका कारण यही था, यही रेगुलेटर था। इसको रिप्लेस किया है, ये अब बिल्कुल ठीक चलेगा।